Student, welcome to another lecture of plant series, which is classification of bryophyte. In order to save time, I have already sum up main points of the lecture. Here I will now explain each point in all of its detail. मैंने पहले से यहाँ पर ये पॉइंट्स लिख लिए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स के, और मैं अब यहाँ पर उसके एक एक पॉइंट आपको जो है वो डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊँगा। देखें, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स, या इसको अगर हम डिवीजन का नाम देते हो, ये क्या है? ब्रायोफाइटा। हमें पता है कि किंगडम प्लांटी को हमने दो ग्रुप में डिवाइड की, दो डिवीजन्स में डिवाइड किया है। एक ब्रायोफाइटा और दूसरा क्या है? ट्रैकियोफाइटा। जो डिवीजन होती है उसके लास्ट में हम लगाते हैं TA, टा। फिर ब्रायोफाइटा जो है उसको फर्दर डिवाइड किया है हमने 3 क्लासेस में। एक है हेपाटिसी, एक है मस्की, और तीसरी क्या है? एंथोसिरोटी। हेपाटिसी को जो है वो कॉमनली क्या कहा जाता है? लिवरवुड कहा जाता है। अब इसको देखें, लिवरवुड क्यों कहा जाता है? इसको लिवरवुड इस वजह से कहा जाता है, इट इज़ नेम्ड सो बिकॉज थैलस हैज़ लोब स्ट्रक्चर रिजेंबल द लोब्स ऑफ लिवर। क्योंकि इसका जो थैलस होता है, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, थैलस किसको कहते हैं? ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम और लीव्स में आप फर्क नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। तो ये जो हेपाटिसी के जो प्लांट्स होते हैं, इनका थैलस जो होता है वो बेसिकली ये किससे रिजेंबल करता है? ये किससे रिजेंबल करता है? ये बेसिकली रिजेंबल करता है लिवर से। इसके जो लोब्स हैं, देखें ये क्या निकले हुए हैं? ये जो लोब्स निकले हुए हैं, ये इसके जो ये बेसिकली ये 2 लोब्स हैं, ये लोब्स किससे रिजेंबल करते हैं? ये लिवर के लोब से रिजेंबल करते हैं। तो इसी वजह से इस क्लास को नाम क्या दे दिया? हेपाटिसी। हेपा का मतलब क्या होता है? लिवर। तो इसी वजह से कॉमनली हम इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं लिवरवुड। हर्बेशियस जो सॉफ्ट प्लांट होते हैं उनके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं वुड। अच्छा, उसके बाद कहता है सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट। हेपाटिसी जो है, इन तीनों ग्रुप में अगर हम देखें सबसे सिंपलेस्ट ग्रुप ब्रायोफाइट का वो कौन सा है? वो है हेपाटिसी। अच्छा, हेपाटिसी के बारे में कहता है कि हैव डोर्सी वेंट्रली सिंपल गैमेटोफाइट। अब मैंने आपको बताया था इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? गैमेटोफाइट होती है। तो इसका जो गैमेटोफाइट होता है डोर्सली और वेंट्रली जो है वो, मतलब उसकी एक डोर्सल साइड भी होता है और एक क्या होता है? वेंट्रल साइड भी होता है। जैसे मेरा हाथ ही आप देखें, मेरे हाथ का ऊपर वाला साइड क्या है? ये है डोर्सल, और नीचे वाला साइड क्या है? वेंट्रल। तो मेरा हाथ बिल्कुल फ्लैट है, ऐसे ऐसे क्या है? ये फ्लैट है। डोर्सली और वेंट्रली क्या हो गया? ये फ्लैट है। तो कहता है इसी तरीके से क्या होता है, इसका जो हेपाटिसी का जो गैमेटोफाइट होता है वो भी क्या होता है? ज़्यादातर डोर्सली और वेंट्रली क्या होता है? फ्लैट होता है। जैसे मैंने आप लोग देखें यहाँ पर बनाया है ये, तो ये जो इसका गैमेटोफाइट है, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ये इसका डोर्सल साइड है, और नीचे वाला साइड कौन सा है? इसका वेंट्रल साइड। तो डोर्सली और वेंट्रली क्या है? ये से फ्लैट हैं, चपटे हुए हैं डोर्सली और वेंट्रली। अच्छा, उसके बाद कहता है सेक्स ऑर्गन फॉर्म ऑन सुपरफिशियल सेल्स ऑन द डोर्सल साइड। इसका ये जो डोर्सल साइड है, ये वाला साइड, इसको हम क्या कहेंगे? इसका डोर्सल साइड। अब इस डोर्सल साइड के जो ऊपर वाले जो सेल हैं जिनको हम कह रहे हैं इसके सुपरफिशियल सेल्स, ये डोर्सल साइड के सेल हैं। कहते हैं इन्हीं सेल से क्या बनते हैं? इसके सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन मैं आपको बता चुका हूँ, एंथ्रीडियम इसका मेल सेक्स ऑर्गन है, और आर्चिगोनियम क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन। कहता है या तो सेक्स ऑर्गन इसमें ऐसे बनते हैं कि सुपरफिशियल सेल से डायरेक्ट जो है वो क्या बन जाते हैं? सेक्स ऑर्गन। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं, समटाइम्स सेक्स ऑर्गन में डेवलप ऑन स्पेशल ब्रांचेस कॉल्ड एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर। कहता है बाज़ दफ़ा सेक्स ऑर्गन इसके कहाँ बनते हैं? इसके ऊपर से कुछ स्पेशल ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे ये एक ब्रांच निकल गई, इस ब्रांच को मैं कह रहा हूँ एंथ्रीडियोफोर। क्यों इस ब्रांच को एंथ्रीडियोफोर कह रहा हूँ? क्योंकि इस ब्रांच की जो ये डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर क्या प्रोड्यूस होंगे? इस डिस्क के ऊपर प्रोड्यूस होंगे एंथ्रीडियम। तो इस वजह से इसको मैं क्या कह रहा हूँ? एंथ्रीडियोफोर। इस ब्रांच को क्या कह रहा हूँ? एंथ्रीडियोफोर। इसी तरीके से कुछ ब्रांचेज होती हैं जिनकी डिस्क पर जो है वो, उनकी डिस्क स्टार शेप की होती है, और इनकी डिस्क के ऊपर क्या निकलते हैं? आर्चिगोनिया। तो उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। अब इधर देखें, ये 2 प्लांट हैं, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेल प्लांट है, और ये कौन सा वाला प्लांट है? ये फीमेल प्लांट है। क्योंकि इसको मेल प्लांट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर जो ब्रांच निकली हुई है एंथ्रीडियोफोर है, और इस एंथ्रीडियोफोर की डिस्क के ऊपर क्या प्रोड्यूस होंगे? एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम कौन सा सेक्स ऑर्गन है? मेल सेक्स ऑर्गन है। इसको मैं फीमेल प्लांट कह रहा हूँ, और इस फीमेल प्लांट की जो ऊपर जो स्टार शेप की ये जो ब्रांच निकली हुई है, इसको हम आर्किगोनियोफोर कहेंगे, और इस आर्किगोनियोफोर के ऊपर जो है वो क्या लगते हैं? इसके ऊपर आर्किगोनिया लगते हैं। तो इस वजह से ये इस प्लांट को मैं क्या कहूँगा? फीमेल प्लांट। अच्छा, अब देखें ऐसा प्लांट जिसपे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग-अलग प्लांट्स पर लगें,
एक प्लांट पर मेल और सेक्स ऑर्गन लगा हुआ है, दूसरे प्लांट पर फीमेल सेक्स ऑर्गन लगा हुआ है। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं डायोशियस। ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? डायोशियस, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग-अलग प्लांट्स पर लगे होते हैं। तो इस वक्त ये जो प्लांट है ये क्या है? डायोशियस। लेकिन अगर कोई प्लांट ऐसा होता है जिसमें जैसे ये एक ही प्लांट है और इस प्लांट पर दोनों सेक्स ऑर्गन लगे हों, यानी मेल सेक्स ऑर्गन मेल ब्रांचेस भी हों और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल ब्रांचेस भी दोनों एक ही प्लांट पर लगे हों, तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे? ऐसे प्लांट को हम कहेंगे मोनोशियस। ये प्लांट क्या कहलाएगा? मोनोशियस। और ऐसे प्लांट जिनमें दो अलग-अलग प्लांट्स पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन या ब्रांचेस लगी हों तो उसको हम क्या कहेंगे? डायोशियस। अच्छा, एक और फर्क देखें, अगर आपको पेपर में ये तस्वीर बनाकर दे दी जाए और आपसे पूछा जाए बताइए ब्रायोफाइट का मेल प्लांट है या फीमेल प्लांट, आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? आप डिस्टिंग्विश करेंगे इसकी जो आर्किगोनियोफोर है, इसकी आर्किगोनियोफोर का जो डिस्क है वो किस शेप का है? स्टार शेप का है। वो किस शेप का है? स्टार शेप का है। लेकिन जो मेल प्लांट है उसकी जो डिस्क के ऊपर वो स्टार शेप की नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा ये इसकी जो डिस्क जो होती है फीमेल प्लांट की वो कैसी होती है? वो स्टार शेप की होती है। अच्छा, इसके बाद कहता है स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फूड सीटा एंड कैप्सूल। इसकी जो मेन डेफिनेटली हमें पता है कि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट। और इस गैमेटोफाइट पर ही क्या लगता है? इस गैमेटोफाइट पर ही लगता है स्पोरोफाइट। तो कहता है इसका स्पोरोफाइट सिंपल होता है और इसके स्पोरोफाइट के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले जो नीचे पार्ट नज़र आ रहा है इसको कहेंगे फुट, इसको कहेंगे सीटा और इसको कहेंगे कैप्सूल। इसके अलावा अगर हम हेपाटिसी की एग्जाम्पल्स देखना चाहें, हेपाटिसी की एग्जाम्पल में कौन कौन से प्लांट आ जाते हैं? मार्केंशिया आ जाता है, रिक्सिया आ जाता है, पोरिला, ये तीनों प्लांट्स किस में आते हैं? हेपाटिसी में। अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ आ जाते हैं जो कौन सा है? जो है मुस्की। अब मुस्की इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं? मोस कहते हैं। मोस्ट फैमिलियर ब्रायोफाइट। ये सबसे ज़्यादा जिन ब्रायोफाइट्स के बारे में हम जानते हैं वो कौन से हैं? वो मुस्की हैं या मोस हैं। और ग्रो इक्वली वेल इन फेयरली ड्राई प्लेसेस, यानी हेपाटिसी या एंथोसिरोसी इनको तो पानी चाहिए होता है, ज़्यादा पानी चाहिए होता है, लेकिन ये फिर भी इनके मुकाबले में थोड़ा बहुत ड्राई प्लेसेस पर रह लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई प्लेसेस पर, लेकिन इनके मुकाबले में थोड़ा बहुत ड्राई प्लेसेस पर ये रह लेते हैं। लेकिन फिर भी इनको भी अपनी फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी ज़रूरत होगी? वाटर की ज़रूरत होगी। अच्छा, हेपाटिसी का जो गैमेटोफाइट होता है वो थैलॉइड होता है, ऐसे ज़्यादातर थैलॉइड होता है, थैलस की तरह होता है। जबकि मुस्काई का जो गैमेटोफाइट होता है उसको हम 3 पोर्शन में जो है वो, मुस्काई का जो गैमेटोफाइट है उसको आप 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर सकते हो। एक तो उसमें होती हैं ये राइजोइट जो रूट का काम करती हैं, राइजोइट के साथ ये सोडो स्टेम है और सोडो स्टेम पर क्या लगे हुए होते हैं? ये सोडो लीव्स। तो इसके स्पोरोफाइट को 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, राइजोइट, सोडो लीव्स और सोडो स्टेम। मैं आपको बता चुका हूँ इनको हम सोडो लीव्स और सोडो स्टेम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वेस्कुलर बंडल मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इसको हम सोडो स्टेम और सोडो लीव्स कह रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मुस्का हैव गैमेटोफाइट विद ट्रांजिटरी प्रोस्ट्रेट स्टेज कॉल्ड प्रोटोनीमा। एक चीज़ होती है प्रोटोनीमा, स्पेशली याद रखेंगे ये प्रोटोनीमा सिर्फ मस्काई में और किसी की फैमिली में नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रोटोनीमा। अब देखो प्रोटोनीमा क्या होता है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है और गैमेटोफाइट से दोबारा क्या बनता है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट कैसे बनाता है? स्पोरोफाइट का जो कैप्सूल है इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, जब ये स्पोर इससे कम आउट बाहर आ जाएंगे तो इन स्पोर से जो है वो क्या प्रोड्यूस होगा? इन स्पोर से प्रोड्यूस होगा ये गैमेटोफाइट प्लांट। लेकिन कहता है कि ब्रायोफाइट के अंदर इस स्पोर से डायरेक्ट गैमेटोफाइट प्लांट, इरेक्ट गैमेटोफाइट प्लांट नहीं बनता। पहले जो गैमेटोफाइट प्लांट बनता है इससे, तो क्या होता है? इस स्पोर से एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलती है, धागे नुमा स्ट्रक्चर निकलती है जो हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसे प्रोस्ट्रेट, यानी ज़मीन पर ऐसे फैली हुई होती है। अब ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर निकलती है, इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्रोटोनीमा। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोनीमा। फिर इस प्रोटोनीमा से इरेक्ट निकलता है मोस। तो मतलब कहता है कि इसका जो मोस होता है, ये मोस जो प्लांट होते हैं ट्रांजिटरी मतलब टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए कुछ, जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो कुछ अरसे के लिए या कुछ टाइम के लिए इनका गैमेटोफाइट प्रोस्ट्रेट होता है, यानी फिलामेंटस होता है, ऐसे फ्लैमेट की तरह होता है, ऐसे फ्लैट होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा इज नथिंग बट इट इज द प्रोस्ट्रेट फिलामेंटस गैमेटोफाइट ऑफ मोस। फिर बाद में इसी में से एक बड निकलती है और इसमें से फिर इरेक्ट जो है वो मोस प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, इसके बाद देखें इसका स्पोरोफाइट कंसिस्ट ऑफ फुट सीटा एंड कैप्सूल। जैसे ब्रायोफाइट का इसका हेपाटिसी जो थी, इसका जो है वो ब्रायोफाइट, इसका जो गैमेटोफाइट था उसका भी जो स्पोरोफाइट था उसमें फुट सीटा और कैप्सूल थे।
सेम इसके जो है वो स्पोरोफाइट में भी क्या होंगे, फुट सीटा और कैप्सूल मौजूद होते हैं। इसकी एग्जाम्पल में फिनेरिया आ जाता है और स्फेग्नम क्या है इसकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब इसके बाद हम इसके लास्ट ग्रुप देते हैं एंथोसिरोटी। अब एंथोसिरोटी जो है वो इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हॉर्नवुड। अभी मैं आपको बताता हूँ इसको हम हॉर्नवुड क्यों कहते हैं। दे आर नेम्ड सो, इसको क्यों ये नाम दिया गया, दे आर नेम्ड सो बिकॉज द कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट रिजेंबल विद हॉर्न। यानी इसका जो स्पोरोफाइट होता है, इसके प्लांट का जो स्पोरोफाइट होता है ये गैमेटोफाइट है, इस प्लांट का ये गैमेटोफाइट है, और इस गैमेटोफाइट से ये जो स्पोरोफाइट निकल रहे हैं, इन स्पोरोफाइट की जो शेप होती है या स्ट्रक्चर होती है वो किससे रिजेंबल करती है, हॉर्न से। सींग होते हैं ना जो जानवरों के, उनसे रिजेंबल करती है। तो इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, इस क्लास को नाम दिया गया है हॉर्नवुड। अच्छा, इसके अलावा इसका गैमेटोफाइट इज़ हाईली लोब्ड, यानी हेपेटिसी का भी गैमेटोफाइट लोब्ड होता है और इसका भी जो है इसका भी लोब होता है, लेकिन इसका इसके मुकाबले में क्या होता है, हाईली लोब्ड होता है। जैसे मैं देखें गैमेटोफाइट बनाया है, इस गैमेटोफाइट में बहुत सारी लोब निकल रही हैं। ये ब्रायोफाइट का जो हेपेटिसी का गैमेटोफाइट था इसमें से ये 2 लोब निकल रही हैं, लेकिन इसमें से देखें बहुत सारी लोब निकल रही हैं। तो इसका गैमेटोफाइट क्या होता है, हाईली लोब्ड होता है। दिस इज द मोस्ट एडवांस ग्रुप इसका, और इसके अलावा कहता है कि दिस इज द मोस्ट एडवांस ग्रुप। ये ब्रायोफाइट का सबसे कौन ग्रुप है, एडवांस ग्रुप है। लेकिन जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं सबसे सिंपल ग्रुप को सबसे पहले रखते हैं और सबसे एडवांस ग्रुप को सबसे लास्ट में रखते हैं। तो इसको सबसे लास्ट में रखा है, तो ये सबसे क्या है, सबसे एडवांस ग्रुप है एक इसका ब्रायोफाइट का। ये ब्रायोफाइट का एडवांस ग्रुप क्यों है, असल में इसका गैमेटोफाइट इतना एडवांस नहीं है। असल में क्या चीज़ एडवांस है, इसका एडवांस है स्पोरोफाइट। इसका स्पोरोफाइट दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा वेल डेवलप है और ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करता है दूसरे प्लांट के मुकाबले में। क्यों, इसके स्पोरोफाइट में क्या होता है, अब मिसाल के तौर पे मैं इसका स्पोरोफाइट यहाँ ड्रा कर देता हूँ। ये इसका क्या है, ये इसका कैप्सूल है, ये कैप्सूल हो गया, ये सीटा हो गया, और क्या हो गया, ये फुट हो गया। इसमें भी फुट, सीटा और ये कैप्सूल हो गए। लेकिन इसके स्पोरोफाइट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं जो दूसरे प्लांट के स्पोरोफाइट में मौजूद नहीं होते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द स्पोरोफाइट शो मैनी एडवांस कैरेक्टर। इसके स्पोरोफाइट में कुछ एडवांस कैरेक्टर्स होते हैं, सच एज प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा। इसके स्पोरोफाइट, इसका जो कैप्सूल होता है इसमें स्टोमेटा होते हैं। किसी के भी कैप्सूल में स्टोमेटा नहीं होते, लेकिन इसके कैप्सूल में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा के जरिए क्या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है। अब इसके कैप्सूल में क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब ये अपना फूड खुद बना सकता है। अब अपने फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं होगा गैमेटोफाइट पे, ये अपना फूड क्या कर सकता है, खुद बना सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैं। और इसका साइज भी लार्ज होता है, ये लॉन्ग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। क्यों ये इलोंगेटेड होते हैं, कि इसके स्पोरोफाइट के बेस में मेरिस्टेमेटिक सेल्स मौजूद होते हैं। और आपको पता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स कौन से सेल होते हैं, विच हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो सकते हैं, और जैसे जैसे ये सेल डिवाइड होंगे इसके साइज को क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। तो ये 3 इसके कौन से कैरेक्टर हैं, ये 3 कैरेक्टर इसके कौन से कैरेक्टर हैं, इसके ये एडवांस कैरेक्टर हैं जो इसको दूसरी प्लांट्स के मुकाबले में क्या बनाते हैं, ये दूसरे स्पोरोफाइट्स के मुकाबले में ब्रायोफाइट के इसको क्या करते हैं, एडवांस बनाते हैं। अच्छा, ड्यू टू दिस कैरेक्टर स्पोरोफाइट कंटिन्यू टू सर्वाइव इवन आफ्टर द डेथ ऑफ गैमेटोफाइट। इन्हीं कैरेक्टर की वजह से अगर गैमेटोफाइट की डेथ भी हो जाएगी तब भी ये स्पोरोफाइट क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। सो इट वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। मैंने यहाँ पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी लिख दिए हैं। ये जो मैंने भी आपको पढ़ाया है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है वाई हेपेटिसी इज नेम्ड सो, हेपेटिसी को हेपेटिसी नाम क्यों दिया गया है, तो यहाँ मैंने मेंशन किया है इसको क्यों हेपेटिसी नाम दिया है। वाई एंथोसिरोसी आर कॉमनली कॉल्ड हॉर्नवुड, एंथोसिरोसी को हॉर्नवुड क्यों कहा जाता है, इसको मैंने मेंशन कर दिया क्यों कहा जाता है। व्हाट आर द एडवांस कैरेक्टर शोन बाय स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोसी, एंथोसिरोसी के स्पोरोफाइट में कौन से एडवांस कैरेक्टर हैं, तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, ये इसके एडवांस कैरेक्टर हैं। एंड लिस्ट 3 क्लासेज ऑफ ब्रायोफाइटा विद एग्जाम्पल ऑफ ईच। अगर आपसे कहा इनलिस्ट का मतलब होता है आपने सिर्फ नाम देने, आपने जो है वो इन 3 क्लासेस के जो है वो नाम देने, और नाम देने के बाद इनकी एग्जाम्पल जो है वो लिखनी है। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट टाइम जो है हम लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट को जो है वो डिस्कस करेंगे।